Namaskar. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Once again, समुद्री सफर, टेम्पल्स एंड ट्रैवल। आज मेरा वीडियो मैं आपको कश्मीर लेकर चलूँगा। कश्मीर में श्रीनगर जो कि समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की है, ये इंडिया में स्थित है और ये अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, लश गार्डन्स एंड सेरीन लेक्स के बारे जाना जाता है। इसकी सबसे फेमस द डल लेक, जो कि फेमस है अपने हाउस बोट्स, शिकारास ट्रेडिशनल वुडन बोट्स होते हैं, जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड अदर देन दैट, सिटी के अक्रॉस मुगल गार्डन्स हैं लाइक शालीमार गार्डन, निशात बाग, चश्मे शाही, परी महल, शंकराचार्य जी मंदिर and many more things. So before beginning the video, first of all, I would sincerely like to thank Government of India, our Indian forces, Jammu and Kashmir police, and each and every person who has ensured that Jammu and Kashmir is now a safe place for tourists and everyone who would like to visit for any business or any other purposes. So दिल से सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आप जैसा मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, हम अब एयरपोर्ट से डल लेक की तरफ मूव हो रहे हैं, अपने पहले लोकेशन होटल की तरफ। मैंने होटल डल लेक के बिल्कुल सामने ही बुक किया था सो दैट आई कैन गेट अ गुड व्यू ऑफ द डल लेक। डल लेक श्रीनगर में करीब 25 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और जैसा कि हम सबको मालूम है, हाउस बोट यहाँ की बहुत ही बढ़िया और मेजर अट्रैक्शन है और वंस फॉर अ लाइफ टाइम यू कैन से कि आपको इस हाउस बोट में रहकर एक एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हालांकि वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत सीमित होती है, बट फिर भी एक अच्छा अनुभव लगता है क्योंकि करीब यहाँ 1200 के करीब हाउस बोट्स हैं रजिस्टर्ड। तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं, चहल पहल रहती है। राइट अर्ली इन द मॉर्निंग लोग आप देख सकते हैं, सॉर्ट ऑफ अ मार्केट लगती है करीब सवेरे 4 से 5 बजे ही, जहाँ पर फ्रूट्स बेचे जाते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं लोग, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं। उसके लिए आपको सवेरे ही अपना शिकारा बुक करके अपने बोट हाउस से उसे कहना होगा कि हमें वो मार्केट ले चलो। वो नियरली निगन NIGN निगन लेक है, उस एरिया में ये मार्केट लगती है। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, डल लेक के होते हुए यहाँ पर रिसेंटली पास्ट ईयर G20 समिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया था। ये SKICC बिल्डिंग है, इसके बगल में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चलती सेंट्यूर होटल है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख पा रहे हैं, हम होटल से चेक इन करने के बाद पहला विज़िट हमने बगल में मुगल गार्डन निशात, वहाँ से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। ये काफ़ी सुंदर और इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे चीज़ें हैं, स्टार्टिंग विथ योर फ्लावर्स, छोटे प्लांट्स, बड़े पेड़ पौधे एंड व्हाट नॉट। एंड बैक साइड आप जो माउंटेन देख रहे हैं, ये ज़बरवान माउंटेन रेंज है। इसी के बगल में मैंने अपना रहने का रेस्ट हाउस बुक किया था। रहने की फैसिलिटी आप कह लीजिए होल अक्रॉस द डल लेक अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एट अ स्ट्रेच ऑफ 4 to 5 किलोमीटर जो रोड साइड पड़ती है। वहाँ पर घाट
नंबर 1 से लेकर 15 तक फ़िलहाल बनी हुई है, शायद आगे घाट नंबर 23 तक बन रही है। तो घाट के हिसाब से डेजिग्नेट किया गया है। जब आप अपने लाइव बोट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको वो कहेंगे कि से घाट नंबर 8 पे आ जाओ, 9 पर आ जाओ। वहाँ से वो आपको पिकअप करेंगे और वो आपको अगले दिन जैसे आपकी चेकआउट टाइम है वैसे ड्रॉप भी कर देंगे। क्योंकि मेरी ट्रिप शॉर्ट रही और उस वजह से मैंने इसको 3 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला दिन श्रीनगर, दूसरा दिन गुलमर्ग और तीसरा दिन सोनमर्ग। हालांकि और एक बेहतरीन जगह है जिसे पहलगांव कहते हैं। तो मोर और लेस अगर आप मेरी सुझाव मानेंगे तो आप 2 दिन श्रीनगर के लिए रख सकते हैं, 2 दिन गुलमर्ग जहां पर आप जाओ तो गोंडोला राइड प्री बुक करके जाइए। उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने बुकिंग की कोशिश की, मुझे बुकिंग नहीं मिली, वहाँ जाकर भी नहीं मिली। इट वॉज ऑल प्री बुक्ड एंड नेक्स्ट राइड वॉज अवेलेबल आफ्टर 2 to 3 days. So it is best that you pre-book and then you plan your journey for गुलमर्ग। 2 दिन आप गुलमर्ग के लिए रख लीजिए, गोंडोला राइड एंड साइट सीइंग, एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ होटल्स इन गुलमर्ग बट दैट विल सफाइस क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट नहीं रुकना पसंद करते हैं वहाँ। अगर मैं व्यू पॉइंट की बात करूँ तो इट इज़ मार्वेलस, वेरी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी एंड व्हाट नॉट। दूसरे दिन आप सोनमार्ग या पहलगांव भी प्लान कर सकते हैं। सोनमार्ग के लिए 1 day इज़ इनफ। अगर आप जनरल वहाँ पर साइट सीइंग, गोजिला पास और बाकी चीज़ें देखकर लौट रहे हैं और एक थेजावस माउंटेन व्यू ले जाते हैं, वो पोनी में जाती है, जिसे वो पोनी मतलब डोंकी आप कह लीजिए क्योंकि हॉर्स तो होते नहीं हैं। उस पर करीब 1.5 से 2 घंटे राइड लगती है और आपको बिल्कुल माउंटेन के पास तक बर्फ़ वैली जैसी जगह है वो दिखाकर वापस पॉइंट पर ले आते हैं। तीसरी जगह हो गई पहलगांव, जो कि वहाँ के जो जगह हैं 3-4 वैलीज़ हैं, आरू वैली, बेता वैली एटसेट्रा, जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। उसके लिए आपको 2 दिन मिनिमम चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कश्मीर ट्रिप को एटलीस्ट 7 days का तो प्लान रखें ही। तो इट इज़ रियली वर्थ ट्रैवलिंग देयर। अब आगे निशत गार्डन या मुगल गार्डन होने के बाद मेरी नेक्स्ट विज़िट थी चश्मे शाही, जो आप देख सकते हैं। चश्मे शाही के बाद मैं आगे बढ़ गया था परी महल। वहाँ से आप सारे श्रीनगर का बहुत बढ़िया व्यू देख सकते हैं। अब चश्मे शाही से परी महल जाने के लिए आपको लोकल ऑटो राइड लेनी पड़ेगी। वो 1 साइड का किराया, 2 सवारी 3 पैसेंजर्स, दे टेक 1 साइड 100 रुपीज़ एंड वहाँ से रिटर्न अगेन टू चश्मे शाही ड्रॉप, दे टेक अनदर 100 रुपीज़। यहाँ पर मैंने सारी जगह ये देखा कि एक यूनियन जैसी बनाई गई है चीज़ें, ताकि जो वहाँ लोकल रह रहे हैं लोग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव या लोकल साइट सीइंग, लोगों को भी रोज़गार एक क्रिएट हो सके। इवन दो इफ़ यू हैव बुक्ड अ लोकल कार फॉर अ सिटी टूर और अराउंड द सिटी, दे विल ड्रॉप यू एट सम यूनियन पॉइंट, या एक आप पॉइंट कह लीजिए, वहाँ से आपको यूनियन के रजिस्टर्ड गाड़ी लेनी पड़ती है, तो जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी बार्गेनिंग चलती है, जैसे आपको कोई कोट करेगा 11-12 हज़ार और वो 4, 4.5 से 5 हज़ार में भी तय कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आ रहे हैं, रश है या क्या है। हालांकि रेट कहने को डिस्प्ले ज़रूर है, बट आई couldn't find that people are religiously and strictly following and there was nobody to approach, क्योंकि हम भी घूमने के हिसाब से जा रहे हैं तो हमारे पास भी उतना समय नहीं रहता है कि हम इन सब चीज़ों पे अननेसेसरी फिर टाइम वेस्ट करें। तो मोर और लेस द डे व्हाट यू विल स्पेंड दैट इज़ वर्थ।
सो दैट मेक्स इट ऑल। अब आगे परी महल के बाद आगे मेरा आप वीडियो देखेंगे परी महल से, जैसा मैंने आपको दिखाया। आगे मैं फिर बढ़ गया अपने नेक्स्ट स्पॉट शंकराचार्य मंदिर। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ अब शंकराचार्य जी का मंदिर, जिसे हिंदू गॉड हमारे भगवान लॉर्ड शिव को डेडिकेट किया गया है। और इसकी बहुत ही पैनोरामिक व्यू आती है डल लेक की, इनफैक्ट सारे श्रीनगर की दिख जाती है। और इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। इसे कहा गया है, इट इज़ बिलीव्ड दैट बैक इन द 9th century it was established by Adi Guru Shankaracharya ji, and this temple has a features which is a unique blend of Hindu and Buddhist architectural style, and it is built on a square platform and has a garbhagriha that houses a शिवलिंग। और आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है और इट इज़ ऑफ कोर्स मस्ट अ विजिट। एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस के हिसाब से द साइट इज़ नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो होल्ड्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्टिंग द रिच हेरिटेज ऑफ कश्मीर। सो जाने के लिए अगेन आप एक पॉइंट पर आपको टैक्सी या आपके व्हीकल वाले उतार देंगे, वहाँ से आपको पैदल जाना है कुछ ही मीटर पर। देन देयर इज़ अ चेक पोस्ट, उस चेक पोस्ट से आप फिर आगे बढ़ते हो, आपकी एक स्क्रूटनी हो जाती है और फिर CRPF के क्लियरेंस के बाद आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो। एंड देन बैक यू कैन कम टू द डल लेक एरिया। और ये 3-4 स्पॉट करने के बाद शाम हो जाती है लगभग, विजिटिंग अदर गार्डन्स। देन व्हाट आई वुड एडवाइस दैट यू कैन मूव ऑन फॉर अ डल लेक राइड वाया शिकारा। अब इनके चार्जेस अगेन इट इज़ अपॉन वंस द वे यू कैन नेगोशिएट, बट नॉर्मली 1 घंटे का 2 से 4 लोगों का एक शिकारा में ये लेते हैं करीब 750 से 800 रुपये 1 घंटे का। 1.5 घंटे का कुछ 1000 रुपये ले लेते हैं। एंड इट इज़ वर्थ अ विज़िट, क्योंकि शाम के समय सारे बोट हाउस में रहने वाले टूरिस्ट साथ निकलते हैं और घूमते हैं, मतलब ऑल आर मूविंग अक्रॉस देयर इंडिविजुअल शिकारा। एंड सारी मार्केट सॉर्ट ऑफ मार्केट लगती है पूरी डल लेक में, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लाइक आई सेड बिफोर, स्नैक्स वेज नॉन वेज बोथ, कहवा, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरीज, फ्रूट्स एंड देन योर सजावटे की चीज़ें। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप बोट हाउस में रहोगे तो लाइक आई सेड दे वांट टू प्रमोट देयर बिजनेस। सो वो कहेंगे कि ये लोकल हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करो इनसे, जैसे पश्मीना शॉल ले लो, ये ओरिजिनल है। सैफरॉन बेचने आएंगे, ड्राई फ्रूट्स बेचने आएंगे, बट मैं एडवाइस करूँगा ये मार्केट रेट से काफ़ी 25% एटलीस्ट हायर रेट में ही बेचते हैं। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट। इट इज़ बेटर दैट यू विजिट योर लाल चौक मार्केट या पोलो व्यू मार्केट। या आपने ड्राई फ्रूट्स लेनी है तो आप पहलगांव से भी ले सकते हो। एप्पल्स वगैरह लेनी है तो आप जब गुलमर्ग विजिट करोगे तो आपको रास्ते में राइट साइड में एप्पल के ऑर्चिड आएंगे, जहाँ पर यू विल गेट ईजिली 50 to 60 रुपीज़ पर kg एप्पल। और 5-5 किलो के वो कार्टन भी बना के रखते हैं विच यू कैन कैरी ऑन योर रिटर्न जर्नी। सो एंड यू कैन ऑल्सो बाय अदर स्पाइसेस जो वहाँ होते हैं, जैसे कश्मीरी मिर्च एटसेट्रा, बहुत सारी स्पाइसेस होते हैं एंड ड्राई फ्रूट्स। तो गुरुद्वारे के पास गुरुद्वारा है लाल चौक में, वहाँ आपको गुरुद्वारे के बिल्कुल नीचे एक अंकल आंटी हैं बहुत बुज़ुर्ग, उनकी फार्मिंग भी है और उनकी बहुत पुरानी दुकान है। मैं रिकमेंड करूँगा आप उनसे ज़रूर लें, उनका काफ़ी रीज़नेबल और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। मैं पोलो व्यू मार्केट में भी मैंने देखा था और
बाकी लाल चौक के ऑलमोस्ट 10 से 15 दुकानें में मैंने इंक्वायरी की थी। फिर लास्टली मुझे वो दुकान बहुत ही रीज़नेबल और जेन्युइन लगी। सो प्लीज़ यू मस्ट विजिट एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ। और दूसरी चीज़, लाल चौक में इवनिंग में आपको आरती के भी दर्शन होंगे। वहाँ पर एक कैरावन टाइप में भगवान को स्थापित किया गया है, राम जी, हनुमान जी, माता रानी। शाम को भजन होती है जो मैंने अटेंड की थी करीब 7 साढ़े 7, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और तिरंगा अपना लहराता हुआ लाल चौक में, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड लास्टली मेरे वीडियोस अब आप देख रहे होंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। खाने पीने की मैं चीज़ें डाला हूँ, जगह के बारे डाला हूँ। आप कुछ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स जो मैं एडवाइस करूँगा, जैसे चाय जाई, देन मुग़ल दरबार, अहदूस, ये आप विज़िट कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी के लिए डल लेक के बिल्कुल गेट नंबर 8 या 9 के सामने है ला डेलाइस। इनकी कन्फेक्शनरीज एंड टी कॉफ़ी स्नैक्स काफ़ी अच्छी हैं। एंड रेट वाइज सारे के रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। और होटल की जहाँ तक बात करूँ, एवरेज अगर आप डल लेक के पास होटल्स लोगे तो विथ 2 लोगों के लिए विथ ब्रेकफास्ट it will cost you somewhere around 6,000 to 6,500 rupees, a decent, neat and clean and a good view hotel। और अगर आप इसके आगे बढ़ोगे निशात गार्डन की तरफ, वहाँ को 1000-1500 ज़रूर कम मिल जाएंगे। बट वहाँ की इशू ये है कि अगर आपके पास खुद की कन्वीनियंस नहीं है, ड्राइवर नहीं है, देन आपको करीब 8 से 8:30 ही डल लेक की मार्केट को छोड़कर आपको अपने होटल पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ सिक्योरिटी इशू हो जाती है थोड़ी, क्योंकि अंधेरा है और एज अ टूरिस्ट हमें जगह से हम ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेफगार्ड योर ओन एंड टाइमली अगर आप दूर रह रहे हो तो होटल में पहुँचें। और अपने डेफिनेटली वहाँ जो ओनर हैं उन्हें भी इन्फॉर्म करके रखें, लूप में रखें, या अदरवाइज़ आप फुल टाइम एक टैक्सी एजेंसी से कैब हायर कर लें, जिसकी ड्राइवर एंड फैसिलिटी आपके साथ जब चाहिए आपके साथ अवेलेबल हो, तो वो एक बेटर डील रहेगी। मैंने एक एजेंट के थ्रू ये बुकिंग की थी और सारी डिटेल्स जो मैंने बताई हैं मेरे ड्राइवर ने ही मुझसे शेयर की थी। एंड इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप ट्रैवलिंग टू कश्मीर। And in near future, in coming years, I look forward to visit again and explore the remaining parts of Gulmarg, Pahalgaon, and some of the places which I could not cover in this short trip. Thank you once again. Please like, subscribe, and share among your family and friends. Also, please give me your valuable feedback. That will help me to improve my presentation, and that is all from my end. Thanks for watching. Please subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks again to all the security forces, Jammu and Kashmir Police, and each and every one who have been and who are making the place safer for locals and even tourists। हम फ्रीली घूम फिर सके बिना कोई परेशानी के। थैंक यू।